करोड़ों रुपए और अपनी जो ज़िंदगी भर की कमाई है अपनी आंखों के सामने राख होते देखी। मैं सुबह 6 बजे से 10:30 बजे 11 बजे तक मैं यहाँ रहा। 10:30 बजे मेरा जो ऑफिस था वो आग की लपेट में आया। किसी ने अफवाह मेरी उड़ा दी थी कि जी साकिब को हार्ट अटैक हो गया है, तो बस इस्तग़फ़ार। नेक्स्ट डे वो कहते हैं जी वो एक्सपायर हो गया। जो भी हमारा नुकसान हुआ है वो तो हमें बर्दाश्त करना ही है। हम चाहते हैं कि हमें आज कल 3-4 दिन में क्लियरेंस लेटर दें। अपनी मदद आपके तहत हम सारे लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा जोश में हैं। दोबारा इसकी रौनकें बहाल करें, इसको ओपन करें, हमारे कारोबार शुरू हों। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूँ फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। 3 रोज़ कबल लाहौर हफीज़ सेंटर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 3 फ्लोर अभी तक जलकर राख हो चुके हैं। यहाँ पर अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है और मेरे साथ मौजूद हैं साकिब रशीद साहब, जिनका ऑफिस था यहाँ पर। इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को स्टेबल किया था। 15-20 साल लगे, मेहनत की, बहन भाइयों ने भी सपोर्ट किया, मिलजुल के इन्होंने अपना कारोबार आगे बढ़ाया और पल भर में 15 करोड़ से कुछ ज़्यादा इनका नुकसान हुआ और कुछ बाकी नहीं बचा। इनके ऊपर क्या बीत रही है और इनके ख़ानदान पे क्या बीत रही है, इन्हीं से जानते हैं। दोस्त की कॉल आई, उसने मुझे टेलीफोन पे बताया कि यार हफीज़ सेंटर को आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है, तो आपकी किस फ्लोर पे शॉप है? मैंने कहा मेरी 2nd फ्लोर पे शॉप है। उसने कहा 2nd फ्लोर ही पे ही तो आग लगी हुई है। बस मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा था। उसी लम्हे गाड़ी पकड़ी और मैं हफीज़ सेंटर आया, अपना चाबियाँ वगैरह लेके यहाँ आया। नीचे तकरीबन कोई 7-8 मुख्तलिफ 1122 के और दूसरा ट्रक्स पानी वाले खड़े थे जो अपना कार्रवाई कर रहे थे। तो कोई दिल को थोड़ा सा सुकून मिला कि चलें फायर ब्रिगेड्स वाले आए हैं, अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जब मैं 2nd फ्लोर पे अपने ऑफिस के पास पहुंचा, वहाँ इतना ज़्यादा स्मोक था कि वहाँ तक मेरी रसाई नहीं हुई, पहुँच नहीं सका। उनका मैंने कार्रवाई देखी तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुआ, क्योंकि कार्रवाई ये थी कि जैसे हम लोग सिर्फ दिखाने की कार्रवाई थी, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा था। आपने सारे जो इमदादी कार्रवाइयाँ थी खुद अपनी आंखों के सामने देखी? खुद देखी सब कुछ। मैं सुबह 6 बजे से 10:30 बजे 11 बजे तक मैं यहाँ रहा। 10:30 बजे जाके मेरा जो ऑफिस था वो आग की लपेट में आया। जो ही मैंने अपने ऑफिस की कंडीशन देखी, मैं दिल बर्दाश्ता होकर मैं गाड़ी में जाके मैं अपनी वाइफ को मैंने कहा कि मुझे घर ले जाओ। और यहाँ लोगों ने ये अफवाह उड़ा दी कि जी उसको साकिब को हार्ट अटैक हो गया। लेकिन एनी हाउ, जब मैं सुबह 6 बजे 6:15 बजे ये सारी सिचुएशन देखी तो कार्रवाई ये थी कि वो जो नोज़ल होती है जिसमें से पानी निकलता है, वो जो हमारे भाई जो उसको ऑपरेशन में थे, वो एक ही उसके हाथ में नोज़ल थी। और जो दुकान उस वक्त तक एक दुकान डैमेज हुई थी। एक दुकान में अभी सिर्फ एक दुकान तक आग थी और उसको बड़ी इजीली कवर अप कर सकते थे, दोनों साइडों से आके कवर अप कर सकते थे। लेकिन एक नोज़ल थी और पानी जगह जगह से लीक कर रहा था, उसका प्रेशर ऊपर तक आ नहीं रहा था। और जो ही मैंने ये पोजीशन देखी तो मतलब मैं पहले तक तो था कि मेरा ऑफिस तकरीबन कोई 20 फीट के फासले पे, मतलब मेरे ऑफिस से कोई 7 ऑफिस दूर आग लगी हुई थी। लेकिन आप कह रहे हैं 6 बजे आप पहुंचे, आपके ऑफिस तक आग पहुंचते पहुंचते 4 घंटे लगे? 4 घंटे, 6 बजे से 10:30 बजे। आपने अपने करोड़ों रुपए और अपनी जो जिंदगी भर की कमाई है अपनी आंखों के सामने राख होते देखी। जो कि मेरी फ्लोर पे आग लगी हुई थी और वो मेरे ऑफिस के दरवाजे के आगे इतना स्मोक कि आप सांस भी नहीं ले सकते थे, इतना बुरा हाल था। मैंने बहुत ट्राई की, मेरे पास चाबियां थी कि मैं किसी तरीके से खोल के कुछ निकाल लूं, लेकिन चूंकि बंदे को, इंसान को अपनी ज़िंदगी से आगे कुछ नहीं है। मैंने जब देखा कि मेरी तमाम कोशिशें बिल्कुल रायगा हैं, मैं इनको जो हमारे फायर फाइटर थे उनके पीछे पागलों की तरह भागा कि भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आग आ रही है, आप इधर से इसको प्रेशर दो। लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से, वो जिधर उनका दिल चाह रहा था, वो कभी पानी बांध, कभी नीचे से पानी नहीं आ रहा, कभी कोई मसला। बस देखते देखते हमारे सामने आग बुरी तरह फैल गई। लेकिन देखें, जो भी हमारा नुकसान हुआ है वो तो हमें बर्दाश्त करना ही है किसी भी तरीके से, चूँकि
ہم مسلمان ہیں اور اللہ پہ ہمیں پورا یقین ہے کہ جس نے ہمیں اس حالت میں ہم پہنچے ہیں، اللہ کی طرف سے ہم اس حالت میں آئے ہیں، انشاءاللہ وہی ہمیں اس سے نکالے گا۔ لیکن ہمیں جو ہو گیا وہ ہم اس کو بھولنے کو تیار ہے، لیکن اس وقت جو ہمارے ساتھ ستیلوں والا سلوک ہو رہا ہے کہ ہمارا پلازا جو بھی ہم روز آتے ہیں ادھر، سارے تاجر بھائی ہر ایک بیچارہ یہاں پریشان ہے، لیکن ہمیں یہاں نہ تو کوئی کلیئرنس لیٹر دیا جا رہا ہے، نہ کوئی کسی قسم کا، کیوں ہم اس وقت بالکل پرعزم ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آج کل 3-4 دن میں کلیئرنس لیٹر دیں۔ ہم کسی طریقے سے اپنی مدد آپ کے تحت، ہم سارے لوگ اس وقت بہت زیادہ جوش میں ہیں، کسی طریقے سے ہم اس کو دوبارہ اس کی رونقیں بحال کریں، اس کو اوپن کریں، ہمارے کاروبار شروع ہوں۔ ایپل کا مدر بورڈ لاکھ روپے کا مدر بورڈ ہے، وہ میرا اپروکسیمیٹلی 5000 کے قریب میرے مدر بورڈز جو جل کے راکھ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایپل کی پروڈکٹس ہماری اسپیشلٹی ہے، لیپ ٹاپ پارٹس کے نام سے ہم بزنس کرتے ہیں۔ ہماری ہر قسم کی ٹچز کی اور مدر بورڈز کی اور LCD کی اور اس قسم کے جتنے بھی یونیک آئٹم ہیں اس میں ہماری اسپیشلٹی تھی، کیونکہ ہم اس کے اوپر بہت ورکنگ کرتے تھے اور میری پوری لائف اس میں گزر گئی۔ 6 بجے یہاں پر اپنی بیگم کے ہمراہ پہنچ گئے تھے، جی سب کچھ آپ نے اپنے سامنے ہوتے دیکھا، بالکل سب بے بسی کی کیفیت تھی، تو بالکل 3 دن تو پھر آپ سوئے نہیں ہوں گے؟ میں جی جو حالت تھی وہ تو میں یہاں سے جا کے میڈیسن لی اور میں سو گیا۔ دل کی ایک بات جو آپ دنیا سے کہنا چاہتے ہیں اس موقع پہ، وہ کیا ہے؟ سر جی دل کی اس وقت تو دل ہی مردہ ہوا ہے، کیا بات کسی کو کہیں کیا نہ کہے۔ ہمارے پاس اس وقت جو ہم دیکھیں، اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم بالکل لیول پہ آ گئے، زیرو نیگیٹو میں چلے گئے۔ ہاں یہ ہے کیونکہ ہم نے پیچھے ہمارا کام چائنا سے تھا، ہم نے پیچھے کمپنیوں کے ساتھ، فیکٹریوں کے ساتھ ایک اچھا اپنی ڈیل رکھی ہوئی تھی، جس کی بنا پہ میں نے ان کے آگے ساری پوزیشن رکھی، تو انہوں نے مجھے سپورٹ میں یہ کہا کہ آپ دوبارہ سے کام سٹارٹ کرو، ہم آپ کو بیک اپ کریں گے، آپ کو سامان بھیجیں گے، آپ سامان بیچ کے ہمیں پیسے دے دو، ہم آپ کو یہ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں سامان منگواؤں، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، سامان منگواؤں میں کدھر رکھ کے بیچوں، کیا کروں، یہاں تو حالات ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ میرے پیچھے آپ حفیظ سینٹر دیکھ رہے ہیں، 3 فلور جل کر راکھ ہو چکے ہیں، اور ثاقب بھائی ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح کے کتنے ثاقب ہیں جن کی کہانیاں ہیں، جنہوں نے کئی گھنٹے یہاں پر کھڑے ہو کے اپنا سب کچھ اپنے سامنے خاک ہوتے اور راکھ ہوتے دیکھا ہے۔ اپنے میزبان فاروق شہباز بڑائچ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔